हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। नवंबर 14 तारीख, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो एक एक दिन हमें इस महीने में ले जा रहा है। लगभग इस महीने के आधे तक हम पहुंच गए और कैसे कितनी जल्दी ये समय निकलता जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें रोज एक दिन एक कदम आगे बढ़ा देता है ताकि हम एक दिन आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसके 25 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, क्योंकि जब तक वे अपने बैरी को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य आना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु। 27, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि उस जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष हम प्रार्थना। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये भोर का प्रकाश आपने में दिया कि आज की सुबह प्रभु हम आपके चरणों में आ जाएं, आपके वचन पर मनन करें, आपकी उपस्थिति का एहसास करें, आपके प्रेम का एहसास करें, आपके नाम को ऊंचा करें। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाल के रखा, आपने हमारी मदद की, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास देश के लिए धन्यवाद। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं पिता, हम उन सबको आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी सामर्थ को, शक्ति को प्रकट होने दे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है तो आप उनकी सुधि लें। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में सुरक्षित, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना पूरी की जाए। चंगाई देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए आपका हाथ उन पर चाहते हैं, आपकी करुणा पर चाहते हैं, आपकी सुरक्षा पर चाहते हैं, और यही प्रार्थना विनती करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर उनके साथ साथ बने रहे। पहले परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, जो कार्य उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किया है आप तो जानते हैं प्रभु, और बहुत से प्यारे परमेश्वर लोग इस बात को जानते हैं, जो भला कार्य उन्होंने किया है उस पर आपकी मोहर चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, और जो मेहनत उन्होंने की प्रभु जी उसका प्रतिफल उनको मिले और आपके नाम को महिमा सके। सफलता देने वाले आप हैं प्रभु जी। हम यही चाहते हैं प्रभु, ऐसे भाई बहन, ऐसे कैंडिडेट प्रभु जीत कर आए जो आपके डर में, आपके भय में अपने जीवन को बिताने वाले हो, जनता के साथ वो संवाद करने वाले हो सके। आप उन पर दया करें, अनुग्रह करें, आपका हाथ साथ बना रहे, और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु पे धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग। प्रियो, परमेश्वर हर दिन हमें नई आशा देता, हर दिन नई आशा देकर हमें आगे बढ़ा, ताकि हर दिन नई आशा का संदेश हम ले सके और दे सके। जब हर दिन आते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में देता है ताकि इस दिन को लेकर प्रभु परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और वो कहता है, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बन, छोटी छोटी जीवन। प्रियो, परमेश्वर इन जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम इन जीवनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते चले जाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों के द्वारा एक बड़ा कार्य हमारे जीवन में करता जाए। यीशु बुद्धि और टीलोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। लूका उसका 2 अध्याय उसके 52 पद में हम इस बात को देखते।
परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। जैसे यीशु बुद्धि और दीन डोल में और परमेश्वर मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता चला, वैसे ही परमेश्वर मुझे और आपको भी इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते चले जाएं। परमेश्वर ने इस बात को कहा, 24 पद कहता है, 1 कुरिन्थियों के 24 पद में लिखा है, इसके बाद अंत हो, इसके बाद अंत हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मृतकों में से जीवित हो गया, वो जिलाया गया, परंतु हरे अपनी अपनी बारी में पहला फल मसीह और मसीह के आने पर उसके लोग, लेकिन इसके बाद अंत हो इसके बाद अंत होगा। लोग नहीं समझ पा रहे, सब कुछ चलता जा रहा है, रोज नया दिन मिल रहा है, रोज आदमी सोचते हैं आज नया दिन मिल गया, अब खूब खाओ पियो मस्त रहो, कुछ नहीं होता है। लेकिन अंत है, इसके बाद अंत होगा। उस समय लोग क्या करेंगे? जब अंत होगा उस समय वह सारी प्रधानता, सारी पावर, सारी शक्ति और सारा अधिकार और सारी सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दे। ये क्या अनोखी बात, ये क्या अनोखी बात है। परमेश्वर का वचन इस अनोखी बात को कहता है, फिर अंत हो जाएगा। जीवन मसीह यीशु के द्वारा है। मसीह यीशु आज मनुष्य जाति को जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया ताकि वो जीवन प्राप्त करें और बहुतायत का जीवन, अपने जीवन में उस शांति को, उस तसल्ली को ले सकें और उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर। इस पृथ्वी पर हमें भेजना ये उस परमेश्वर की योजना है। वो नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो जाए, कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। वो चाहता कि सब लोग उस परमेश्वर पिता के निकटता में रहें। ये मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, वो इसी बात को कहता है कि वो सारा अधिकार, सारी सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप दे, क्योंकि सौंपना मेरे और आपके लिए इस बात के लिए क्या, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लड़के और लड़कियों को खोज रहा है, ऐसे जवानों को खोज रहा है, ऐसे बच्चों को खोज रहा है जो उसकी आशीषों को संसार तक पहुंचाए। उसकी आशीष को जो वो हमें दे रहा है उनको हम संसार तक पहुंचा सके, लोगों तक पहुंचा सके, लोग इस आशीष को प्राप्त कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस डिवोशन के द्वारा 1 लाख और लगभग 2000 से ज्यादा लोगों तक ये संदेश अभी तक पहुंच चुका है। ये हमारे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है। लेकिन आज प्रभु क्या कहता है? ऐसे जवानों को, ऐसे लड़के लड़कियों को खोज रहा है जो उसकी आशीष को संसार तक पहुंचा सके। प्रियो, आज जवानों के लिए, हम सब के लिए है, क्या आप आगे आएंगे? क्या आप प्रभु के इस वचन को लेकर आगे चलेंगे? क्या आप इस वचन को, जिसमें सच्चाई है, जो जीवनों को बदलता है, जो चंगाइयां देता है, जो लोगों के जीवनों को बदल देता है, क्या आप इसको लेकर आगे जाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के नौजवानों के लिए, आज के उन लोग बच्चों के लिए जो वास्तव में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो मृत्यु तक माता पिता का आज्ञाकारी व कर्तव्य पालन में बने रहेंगे। ऐसे बच्चों की आवश्यकता है, ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, अपने आज्ञाकारी बनकर उस कर्तव्य का पालन करते रहें, उसमें बने रहें। ऐसे लोगों की आवश्यकता, यीशु के समान बनकर, यीशु के अनुसार बनकर उसने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, अपने पिता की जो स्वर्ग में है उसकी आज्ञा का पालन किया, जो कुछ जिम्मेवारी उसने दी थी उसको पूरा किया। इसलिए ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो अशुद्ध यौनाचार
का इनकार, अशुद्ध बातों से, गलत लोगों से और ऐसे व्यभिचार से इनकार करे कि नहीं, मैं इसमें गिरना नहीं चाहता। ऐसी परीक्षाओं के स्थान व व्यक्तियों से दूर भाग, जैसे यूसुफ का जीवन था। जब उसकी मालकिन ने उसको इस बात के लिए उस्काया कि वो उसके साथ मेल मिलाप रखे, उस स्त्री ने बहुत कोशिश करी लेकिन उसे समझौता नहीं किया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम इन बुराइयों को अपने जीवन में से निकालें। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो हर प्रकार की बुराई से पूर्ण रूप से बचे रहें। ऐसे जवानों की आवश्यकता है। तीमुथियुस को पौलुस ने समझाया, पहला तीमुथियुस का 5 अध्याय उसके 23 पद में, जो इन सारी बुराइयों से अपने जीवन को अलग। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो संतुलित शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक व सामाजिक उन्नति के लिए हमेशा परिश्रम करें। आगे बढ़ने के समान यीशु ने ऐसा किया। यीशु के समान हम बन सकते हैं। प्रियो, यीशु ने सब कुछ करके दिखा। उसने अपने चेलों के पैर, एक गुरु होकर उसने अपने चेलों के पैर। प्रियो, ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो परमेश्वर की योजना व अभिप्राय को पूरा कर सके। उसकी योजना जो है उसको पूरा करके अपने विश्वासी माता पिता को पूर्ण सहयोग करें। अपने विश्वासी माता पिताओं का पूर्ण सहयोग करें। इसहाक ने ऐसा करके दिया। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पूरा सहयोग उनको देता गया। जब इसहाक को बलिदान किया गया तब उसे एक शब्द नहीं, जैसे पिता ने उसको रस्सी से बांध दिया, उसके पैरों को, उसके हाथों को बांधकर उसको वेदी पर लिटा दिया, इसहाक ने कुछ नहीं कहा। इसहाक ने कुछ नहीं कहा। अपने माता पिता पूर्ण सहयोग करने के लिए ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो हर प्रकार की निंदा व धमकियों के बीच साहस के साथ यीशु की गवाही दे सके। ऐसा होना चाहिए। प्रियो, आज परमेश्वर मुझे और आप, शाऊल ऐसा था जिसे बहुत सारी धमकियां सही, बहुत सारी निंदा सही, उसके बाद भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ता जाए। ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो अपने दृढ़ निश्चय व विश्वास के साथ कोई समझौता ना करे। आज समझौता करने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे जवानों की आवश्यकता है चाहे उसके लिए उन्हें अपने स्वामी की कृपा दृष्टि से भी वंचित रहना पड़े। वंचित रहना। दानियल ऐसा व्यक्ति रहा जिसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे जवानों की आवश्यकता है जो विश्वास योग्यता से बड़ों की आज्ञा माने और परमेश्वर के द्वारा उचित समय पर दी जाने वाली उन्नति को प्राप्त करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जाएगा ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके द्वारा आ जाए। हम उस राज्य के लिए काम कर सके, उस स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश कर पाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज दिन भर के लिए हमारी यही कामना, यही प्रार्थना आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।